अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस मौजू पे बात करने लगी हूँ आपसे वो सनफ्लावर है। मैं बहुत से गार्डन्स, वेजिटेबल गार्डन में गई जहाँ मैंने ये चीज़ नोट की कि वहाँ पर लोगों ने सनफ्लावर लगाए हुए अपने गार्डन में। तो और लोगों की तरह मेरे जहन में भी ये बात आई कि आखिर हम लोग अपने गार्डन में सनफ्लावर ही क्यों लगाएं। इस दफ़ा मैंने सनफ्लावर अपने गार्डन में लगाया तो मैंने एक चीज़ नोट की कि पिछले साल से ज़्यादा इस दफ़ा अच्छे फल, मतलब फ्रूट्स जो थे और वेजिटेबल मेरे गार्डन में लगे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि सनफ्लावर लगाने से, और ये मैंने सर्च भी किया कि सनफ्लावर लगाने से सबसे ज़्यादा जिसको हम जो चीज़ जो अट्रैक्ट होती हैं वो हनी बीज़ होती हैं। हनी बीज़ जो हैं वो हमारे उनको यानी उनके लिए इस सनफ्लावर के अंदर उनकी ग़िज़ा होती है, यानी पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स खाने के लिए, उसको करने के लिए आती हैं और इस तरह वो पॉलिनेशन का अमल को तेज़ कर देती हैं। यानी हम अपने गार्डन में जो वेजिटेबल लगाते हैं जिसमें स्पेशली खीरा और लौकी, खरबूजा, तरबूज यानी वाटरमेलन वगैरह जो होते हैं, ये उनको उनमें पॉलिनेशन का अमल तेज़ कर देती हैं। इसके अलावा सनफ्लावर जो है ये दूसरे बर्ड्स के लिए फीड का काम भी करते हैं ये सनफ्लावर। और इसके अलावा ये देखने में भी बड़े खूबसूरत होते हैं। और जैसे हम अगर गर्मियों में हम बाहर से घर में अंदर दाखिल हों तो आप देखें तो सनफ्लावर देख के बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत खूबसूरत है, वो ठंडा ठंडा सा फील होता है। इसके अलावा सनफ्लावर की सीड्स जो हैं वो बेक करके भी खाए जाते हैं। अक्सर हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर वो बेक्ड मिलते हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि हम बाहर से लेकर खाएं, हम खुद ही अपने घर में सनफ्लावर लगाएं और खुद ही बेक करके वो सीड्स खाएं। तो इस दफ़ा मैंने भी बहुत से सनफ्लावर लगाए थे तो वो अब तकरीबन ख़त्म हो गए, सूख गए। तो मैं चाह रही थी कि मैं वो सीड्स लेकर आऊँ और मतलब सनफ्लावर को लेकर आऊँ और उसमें से वो सीड्स निकालूँ और निकाल के दोबारा से उनको लगाऊँ। मैंने तो थोड़े से ही सनफ्लावर लगाए थे, लेकिन अब वो जो फ्लावर्स में से इससे डबल से तिबल सीड्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। तो अभी मैं जाती हूँ और गार्डन से वो सीड्स लेकर आके और फिर उसको मैं निकाल के दिखाऊंगी कि किस तरह हम उसको निकाल के और किसी जगह उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और उसके बाद जब चाहें हम उसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं और साल भर हम जब चाहें हम सनफ्लावर लगा सकते हैं। सनफ्लावर लगाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ये बच्चों को बेइंतहा सनफ्लावर पसंद आता है और हम इसको सनफ्लावर, इससे एक और भी बड़ा फ़ायदा है कि हम सनफ्लावर ला के अपने घर में डेकोरेट भी कर सकते हैं। आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं और जब वो ये सुनेगा कि ये आपके अपने घर के गार्डन हैं तो क्या ही बात है, फ्लावर्स हैं। तो चले हम चलते हैं और वहाँ से सीड यानी फ्लावर लाते हैं और उसमें से सीड्स निकाल कर दोबारा से उसको लगाएंगे। लेकिन मैं अभी तक आपको सिर्फ सीड्स निकालना बताऊंगी, किस्सा निकाल के हम उसको रख लेंगे और फिर अगले किसी उसके अंदर वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सीड्स लगाए किस तरह और किस तरह उसमें से फ्लावर्स निकले। देखिए, ये वहाँ से मैं फ्लावर्स को यहाँ से काट के ले आई हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे बड़े फ्लावर्स हैं। इसके साथ ये छोटा सा फ्लावर भी लगा हुआ था, निकला है। और ये इसके बीज देखें आप, कितने ज़्यादा बीज हैं। यानी एक फ्लावर के बीज जो मैंने बोया था उससे कितने सारे बीज निकले हैं। अब इन बीज से हम मज़ीद ज़्यादा फ्लावर्स लगा सकते हैं। इसको कलेक्ट करने का तरीका ये है कि इसको भी कीजिए, इसको आहिस्ते से अपने हाथों से कीजिए, ये खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह आप इसको करते रहिए, ये आपके बीज जो हैं ये निकलने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल पक गए और जो लगे हुए वहाँ पे वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। ये मैं इसको ऐसे करके ये सब निकालती रहूँगी और ये सारे ये इस तरह करके सारे एक करके आप निकालें इसको। ये रोस्टेड बहुत ही मज़े के होते हैं, इसको आप आराम से रोस्ट भी कर सकते हैं। ये ऐसे करें पूरा ये यहाँ से। और अब ये सारे जो फ्लावर के जो बीज हैं इसके, इन्हीं को हम अलग अलग सिंगल अलग बो देंगे और आप सोचें इतने फ्लावर निकलेंगे। अभी तो मैं निकाल के रख रही हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह लगाते हैं, बोते हैं और ये किस तरह दोबारा से अपने गार्डन में चारों तरफ में लगा दूँगी। या आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, अपने छोटे छोटे पॉट्स में लगा लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े उसमें लगाएं, उसमें भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। चलिए फिर इंशाल्लाह इसी तरह से मैं इसको भी निकाल लूँगी। फिर आइंदा किसी वीडियो में आपको इसके सारा डिटेल बताऊँगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।